गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है मनी फॉर ऑल चैनल में। आज हम बात करेंगे यस बैंक, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी वीडियो का थीम है यस बैंक कॉल राइटर्स आर टेकिंग बिग रिस्क। टाटा मोटर्स में रेसिस्टेंस आर गेटिंग वीक। आज की मूवमेंट के बाद कॉल राइटर्स हैव रैन। अशोक लेलैंड आफ्टर 2 days रैली इट हैज़ वंस अगेन 80 के नीचे आ गया है। रेसिस्टेंस आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर जाने का सफ़र मुश्किल होगा। तो आइए बात करते हैं यस बैंक के बारे में। सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों स्टॉक्स की मैंने बात की है, कहीं ना कहीं एक टाइप के इश्यूज़ को झेल रहे हैं। ऑल 3 of them आर ग्रेट कंपनीज इन देयर ओन रिस्पेक्टिव सेक्टर्स। Ashok Leyland and Tata Motors both belongs to automobile. Yes Bank is a banking sector stock. तो चलिए बात करते हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक में आज का अगर हम ट्रेडिंग देखें कैसी हुई, तो ओपन ये हुआ, इसने आज गैप अप ओपनिंग दी बड़े दिनों बाद। अपने प्रीवियस क्लोजिंग जो कि 172.65 के मुकाबले इट ओपनड एट 173.93, तो जो कि ₹1.5 ऊपर था। फिर वहाँ से ये और ₹1 ऊपर गया, इसने 1.5 अपने हाइज बनाए 174.70 के। उसके बाद ये नीचे चला गया लगभग 171 पे इट फ्लोटेड। और जब आखिरी 1 घंटे में निफ्टी और बैंक निफ्टी में भारी गिरावट आई आज, तो यस बैंक भी उसके साथ कहीं ना कहीं नीचे की तरफ गिर गया और 168.70 की इसने क्लोजिंग थी। बट जो आखिरी ऑर्डर लगा था दैट वाज 169.45, ये सेल ऑर्डर था। तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस है दैट इज़ 169.45, लगभग 1 लाख क्वांटिटीज़ लगी हुई हैं अभी भी। डिलीवरीज़ की अगर इसमें बात करें तो 2.5 करोड़ लगभग क्वांटिटी ट्रेड हुई है, टू बी प्रोसाइज 2.62, और 23% डिलीवरीज हुई हैं। 62,59,000 अराउंड इसमें डिलीवरीज हुई हैं। अब बात करते हैं आज इस मूवमेंट को देखते हुए कॉल और पुट राइटिंग कैसी हुई। लेट्स सी दैट। और मेरी वीडियो का जो थीम है राइट नाउ आई एम क्रिटिसाइजिंग, मैं बहुत ज़्यादा इनको वार्निंग देना चाहता हूँ जो कॉल राइटर्स हैं यस बैंक पे, कि दे आर टेकिंग ए वेरी बिग रिस्क 170 के लेवल पे कॉल राइटिंग करके। इनफैक्ट 175 लेवल पे भी कॉल राइटिंग जो हो रही है, इट्स ए वेरी हाई रिस्क कॉल राइटिंग। ये लोग सेल कर रहे हैं इस टाइम कॉल को, और सेलर्स का जो नुकसान होता है कॉल पे दैट इज़ अनलिमिटेड। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें, मैंने आपको उसमें बताया है कि यस बैंक इज़ नोन फॉर ऑल ऑफ सडन बाउंस, और जो इसके बाउंस होते हैं वो छोटे नहीं होते, दे आर बिग बाउंस। या तो इनको वो छोटा बाउंस मिलेगा, इनको एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, या फिर दे विल बी ट्रैप्ड लाइक कॉल राइटर्स ट्रैप हुए थे जब हमारे 24 जनवरी को जब अनाउंसमेंट हुई थी, रिजल्ट आए थे और सीईओ की अनाउंसमेंट हुई थी, तो ₹40 का मूव दिखाया था और लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया था कॉल राइटर्स को। तो इस टाइम दोबारा आई वांट टू टेल देम 170 के लेवल पे जो कॉल राइटिंग हो रही है दैट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस। यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, ये जो सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं खड़े हुए हैं, इनको बायर्स नहीं मिल रहे, तो ये ओपन कॉन्ट्रैक्ट हैं और यहाँ बायर नहीं है कॉल पे, ओनली सेलर्स हैं। तो ओपन कॉन्ट्रैक्ट खड़ा हुआ है, ये क्लोज़ नहीं हुए अभी तक। और पुट के लेवल पे अगर आप देखें तो इसके जो सपोर्ट हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। अभी इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है दैट हैज़ कम आउट एज 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट के साथ 160, और जो इसका 170 का जो सपोर्ट था वो कमज़ोर हुआ है। लगभग ये 20 लाख का हुआ करता था, अब ये 19 लाख का है। तो 170 पे कॉल और पुट पे अगर आप देखें, अब लगभग 8 लाख का, 7.5-8 लाख का ओआई डिफरेंस रह गया है। तो यहाँ पे सपोर्ट कमज़ोर हुए हैं, रेसिस्टेंस थोड़ी मजबूत हुई है,
बट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मजबूत हुई है, जिन कॉल राइटर्स की वजह से मजबूत हुई है, दैट इज़ ए वेरी रिस्की अफेयर दैट दे आर डूइंग राइट नाउ। तो इसके बाद मैं आपको ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनालिसिस दिखाना चाहता हूँ जो मैंने किया है। मैंने इंडिया में जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाई है। उनकी जो फ़िलहाल करंट ट्रेडिंग जिस वैल्यू पे ट्रेड हो रहे हैं वो दिखाया है, प्लस इनके जो टोटल एसेट्स हैं वो मैंने वीडियो में दिखाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि येस बैंक इज़ द 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। ये दिस इज़ इन ग्रेट कॉम्पिटिशन विद कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक इतना स्ट्रांग नहीं है, बट कोटक और येस बैंक के बीच में देयर इज़ ए नेक टू नेक फाइट। कोटक कहीं ना कहीं रिटेल में स्ट्रांग है, येस बैंक कॉर्पोरेट बैंकिंग में स्ट्रांग है। बट अगर आप इनकी टोटल एसेट वैल्यू देखें और येस बैंक की स्टॉक वैल्यू देखें, इट इज़ फार मोर लेस देन द बैंक्स जिनकी टोटल एसेट वैल्यू या तो बराबर है येस बैंक की या उससे कम है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक प्राइस को चैलेंज करता है कि ये स्टॉक प्राइस होना नहीं चाहिए। हालांकि दैट इज़ नॉट हाउ द स्टॉक प्राइसेस आर इवैल्यूएटेड, बट अगर आप इसकी टोटल फाइनेंसिस को देखेंगे, बिजनेस वॉल्यूम को देखेंगे, फंडामेंटल्स को देखेंगे, तो इस स्टॉक प्राइस पे आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। ये स्टॉक प्राइस आराम से 200 रुपये ऊपर हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं ये हुआ भी करता था। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स है इन चीज़ों को इवैल्यूएट करता है और इन्वेस्ट करता है उस पर। तो ये एक एनालिसिस थी, इस चीज़ पे ज़रूर गौर फरमाइएगा। आज बेसिकली येस बैंक की अगर हम बात करें तो इसमें हुआ क्या, लास्ट में जब 1 घंटे मार्केट नीचे गया और येस बैंक भी नीचे गया, तो जिन लोगों ने सेल किया येस बैंक, दे हैव बुक्ड लॉसेस। ये कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ये लॉस बुकिंग हुई है। इन्होंने हाई लेवल पे बाई किया था और आज इनका पेशेंस टूट गया। कहीं ना कहीं लोगों ने लॉस बुक किया, बट मुझे उस चीज़ पे भी आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन एवरीबडी नोज़ कि अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अराउंड इसमें एक्शन शुरू होगा, तो आपको इतना इम्पेशेंट होके 4-5 रुपये की मूवमेंट के को देखते हुए इतना इम्पेशेंट होने की क्या ज़रूरत है। दैट इज़ आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड ये ऐसा स्टॉक है नहीं जिसमें आपको लॉस बुक करना चाहिए। बट चलिए, जिन्होंने लॉस बुक किया दैट इज़ देयर स्ट्रैटेजी। बट मैं इसमें अभी भी बोलूँगा, कॉल राइटर्स आर डूइंग ए ग्रेट मिस्टेक। दिस लेवल इज़ ए ग्रेट बाइंग प्राइस इन येस बैंक। स्ट्रॉन्ग बैंक, मार्च में इसका अप मूव है, आई एम वेरी बुलिश। अब आप एक चीज़ और देखिएगा, इसमें काफ़ी लोग आपको ये बोल रहे होंगे यार बेच दो, पैसा डूब गया, ये तो दोबारा नीचे गया बैंक। बट आप इसके फंडामेंटल्स देखिए, ये बैंक कहाँ पे स्टैंड करता है, किस वैल्यू पे था। 4-5 रुपये, 10 रुपये की मूवमेंट के लिए इस टाइप के अजम्पशंस डजंट मेक सेंस। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप ये येस बैंक इस टाइम 220 पे होता अगर, और जिन्होंने 190, 180 या 210 के लेवल पे लिया होता और आप इन द मनी होते, आप आज बेचते थोड़ी। आपका जो टाइम होराइजन है ऑफ टेकिंग मनी, टेकिंग प्रॉफिट, वो वाइड ही है। इट्स जस्ट दैट आप इम्पेशेंट हो रहे हैं। चलिए अगले बैंक के बारे में बात करते हैं। टाटा मोटर रेसिस्टेंस आर गेटिंग वीक। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज टाटा मोटर्स, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो, मैंने बता दिया था 145 के लेवल्स अब इसमें मुश्किल हैं दोबारा दिखने। दैट वाज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। आज इसने दोबारा लगभग 2.25% के ऊपर अप मूव दिए। ओपन हुआ 152 पे, हाई बनाए 156 के, लो बनाए 151 के और क्लोज हुआ 155 पे। इट्स अ ग्रेट क्लोजिंग प्राइस। बट इसमें डिलीवरीज भी बहुत थोक के भाव में उठाई जा रही हैं। 38% डिलीवरीज हैं, लगभग 1.5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। अराउंड 59 लाख्स का इसमें डिलीवरीज हुई। और अगर हम इसके ऑप्शन डेटा की बात करें तो जी हाँ, तो टाटा मोटर्स अभी देखिए 160 में 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल पे और 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है पुट पे। 155 पे 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल पे और लगभग 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है पुट पे। बट अगर आप ये देखें, यहाँ पे OI माइनस हुआ है कॉल पर, तो यहाँ पे लोगों को अंदाज़ा हो गया कि अभी ऊपर जा रहा है और अपनी पोजीशंस खाली करके जा रहे हैं। और इस तरफ देखिए, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है 160 के लेवल पे भी, 155 के लेवल पे भी। ये स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। बट
मूवमेंट ऊपर की स्लो होने वाली है, बट देयर इज़ ए स्ट्रेंथ जिसकी विजिबिलिटी अभी से होने लगी है। 160 का ऊपर का लेवल मुश्किल से क्रॉस होगा, बट अगर ये इसी लेवल पे घूमता रहा 155, 156, 157, तो 160 में कॉल राइटर्स विल स्टार्ट रनिंग, जो आज इन्होंने इशारा दे दिया। इसके नीचे जाने के लिए भी यार आप देखें 155, जी हाँ, इसके नीचे के रेसिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, बट कहीं ना कहीं इसमें बाइंग आ रही है। मतलब ऊपर का मूव इसमें बना हुआ है, जबकि इसके नीचे के रेसिस्टेंस आर हैवियर। ये देखिए 150 के लेवल पे 37 लाख का ओआई खड़ा हुआ है, और ऑन द अदर साइड 23 लाख। तो 150 तो डेफिनेटली इसके लिए एक रेसिस्टेंस बन के खड़ा हो गया है, बट आज इसने 155 को भी क्रॉस कर दिया। तो 160 और 155 के कॉल राइटर्स डर गए इस चीज़ से। कॉल राइटर और पुट राइटर्स क्या दिखाते हैं? क्या ये प्राइस डिफाइन करते हैं? नो, ये एक सेंटिमेंट्स को दर्शाते हैं। प्राइस डिफाइन तो एक्चुअल बायर से ही होता है, जो लोग पोजीशंस बनाते हैं। दीज आर द सेंटिमेंट्स, इनसे हमको लोगों के सेंटिमेंट्स का पता लगता है कि लोग सोच क्या रहे हैं। और रेसिस्टेंस और जो सपोर्ट है वो सेंटिमेंटल है, ऐसा नहीं कि वो ब्रेक नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं हम। तो टाटा मोटर्स में मेरा यही है कि अगर आपको अभी पोजीशंस लेनी है आप ले लीजिए। 2-3 रुपये नीचे, 5 रुपये तक ये 150 तक दोबारा मे बी लेवल दिखा दे, मे बी यू कैन वेट, बट आई थिंक दीज प्राइसेस आर गुड प्राइसेस फॉर ए टाइम होराइजन ऑफ अराउंड 6 to 9 months। अब बात करते हैं अशोक लेलैंड में। आगे अशोक लेलैंड में इस पर भी काफ़ी लोगों का ना इस टाइम रुझान बना हुआ है। अशोक लेलैंड पे ये 180 के ऊपर, सॉरी ये 80 के ऊपर चला गया था, बट आज कहीं ना कहीं जब मार्केट नीचे गया तो इसने भी अपने 80 के जो सपोर्ट थे वो तोड़ दिए। 78.80, 79 की लगभग इसने क्लोजिंग दी है। ओपन हुआ था ये अपने 81.85, तो 0.50 का इसने गैप अप ओपनिंग दिया था। 82 के इसने हाई बनाए, वहाँ से फिर ये नीचे चला गया और 80 के जो लेवल के ऊपर गया था दोबारा 80 के लेवल के नीचे आ गया। इसमें भी अच्छी खासी डिलीवरीज उठाई गई हैं, लगभग 1.25 करोड़ की इसमें ट्रेड हुई है वॉल्यूम, और लगभग 50 लाख का इसमें टोटल ओवरऑल वॉल्यूम डिलीवरी उठाई गई है। इसकी अगर कॉल और पुट डेटा की बात करें, अशोक लेलैंड में अभी 80 के लेवल पे 13 लाख का ओआई खड़ा है कॉल पे, और 36 लाख का ओआई खड़ा है पुट पे। ये ग्रेट सपोर्ट है। 80 का लेवल हालांकि आज ब्रेक ज़रूर हुआ है, बट कल आई थिंक 80 का लेवल दोबारा ये कवर अप कर लेगा। 77 के लाख की बात करें तो यहाँ पे 11 लाख और वहाँ पे 40,000, तो आई थिंक 80 के लेवल के ऊपर जाना इसका दोबारा अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं आप ये देखिए कॉल पे राइटिंग हुई है आज अच्छी खासी, तो इसका जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ रहा है 80 के लेवल पे। हालांकि ओवरऑल ओआई तो डेफिनेटली 80 का ज़्यादा है, बट आज की मूवमेंट की बात करें तो रेसिस्टेंस कमज़ोर हुए हैं, सॉरी सपोर्ट कमज़ोर हुए हैं, रेसिस्टेंस बड़े हैं। तो 80 का लेवल इसके लिए क्रिटिकल है। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो 82 के लेवल पे भी इसका रेसिस्टेंस बहुत बड़ा है। 13 लाख के अगेंस्ट केवल 4 लाख, तो इसका 77 से लेके 82, 77 to 82 के बीच में मूव होते रहना इस टाइम प्रिडिक्ट किया जा सकता है। बट ऊपर के लेवल पे रेसिस्टेंस अब वेरी हैवी, इसको मुश्किल होगी ऊपर चलने के लिए। इट नीड्स लॉट ऑफ गुड न्यूज़ एंड लॉट ऑफ पॉजिटिव मोमेंटम। तो जो लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं वो इन्वेस्टेड रहें। लॉन्ग टर्म के लिए तो इट्स ए गुड स्टॉक, बट फिलहाल थोड़ा सा स्लो मूवमेंट रहेगी इसमें, दैट इज़ व्हाट आई कैन टेल यू। नीचे की लेवल की बात करें तो 77 पे रेसिस्टेंस है, 77 पे सपोर्ट है, 75 पे सपोर्ट है। नीचे की जर्नी नहीं है, ऊपर की जर्नी थोड़ी मुश्किल है, बट ऊपर की जर्नी पे 80 के ऊपर होना चाहिए था इस स्टॉक को। बट आज कहीं ना कहीं मंदी से कॉल राइटर्स का, यहाँ पे भी देखिए कॉल राइटर्स वही गलती कर रहे हैं जो येस बैंक पे कर रहे हैं। 80 के लेवल पे इतना स्ट्रॉन्ग ओआई खड़ा है, आप फिर वहीं पे राइटिंग कर रहे हैं। क्या सोच के राइटिंग कर रहे हैं? पैसा डुबाने के लिए? समटाइम जो सेलर्स हैं ना कॉल के, आई डोंट नो उनका कैसा थॉट प्रोसेस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ना ज़्यादा से ज़्यादा डुबा बैठते हैं। तो ये थे दोस्तों मेरे व्यूज़ ऑन येस बैंक, टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि मैं चाहता हूँ जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। सेकेंडली लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।